याद आ रही थी उनको अपने ब्रिज की याद आ रही थी। मैया देव भी भोजन प्रसाद लेकर के गई तो बोले मैया रख जा, मैं खा लूंगा। कि कान्हा क्यों रो रहे हो है कि मैया वैसे ही वो याद आ रही है, तुम एक काम करो, भोजन है रख जाओ, मैं खा लूंगा। मैया ने जाके वसुदेव जी से कहा, अजी सुन रहे हो, आज तो कन्हैया भोजन नहीं पा रहे हो है, खाना नहीं खा रहे हो है, वो तो रो रहे हो है। वसुदेव जी गए, अरे कन्हैया क्या बात हो गई, क्या किसी ने कुछ कह दिया? कि ना बाबा ना, तुम जाओ, मैं ठीक हूं। उद्धव जी को बुलाया, अरे उद्धव तू तो बराबर का मित्र है ना कन्हैया का, और मित्र आपस में बातचीत कर लेते हैं, तुम जाओ, जाकर के पूछो तो सही कन्हैया क्या बात है। उद्धव गए और पूछने गए, अरे कन्हैया तुम कोई रोते हुए अच्छे लगते हो, अब तो तुम बड़े हो गए हो, और वैसे भी तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा जाता है, तुम बड़े वीर हो, सूरवीर हो, और वीर सूरवीर कोई रोता हुआ अच्छा लगता है। कि कन्हैया कि उद्धव वीर हो या सूरवीर हो, जब अपनों की याद आती है ना तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अरे उद्धव तू क्या जाने, मोए अपने ब्रिज की याद आ रही है, मोए अपने ब्रिज की याद आ रही है, वो मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है। कैसे कैसे वो डांटे ही, अपने हाथ अंते माखन खवावे ही, मेरे ग्वाल वाल जिनके साथ मैंने बछिया चराए, हम एक साथ भोजन पावे है, गुल्ली डंडा खेले है, माखन चोरी की लीला करे। उद्धव तू कहा जाने, वो आज वो बचपन की याद आ रही है। तू तो जन्म लेते ही रहो है ना देवलोक में, शिक्षा लेने के नहीं है, तू कहा जाने यहाँ की परंपरा है, वो तो मेरे अपने की याद आ रही है। अरे कन्हैया तुम विलाप करते अच्छे ना लगो, मैं जाऊं, मैं ब्रिज जाऊंगा और मैं उन सबने समझा के आऊंगा। अच्छा भैया अगर तू ब्रिज जानो ही चाहे तो मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं, मेरी यह चिट्ठी है, तू राधा है दे दीजिए, मेरी यह पाती है, तू राधा है दे दीजिए। ठीक है मैं जा रहा हूं। उद्धव मथुरा नगरी से चल दिया ब्रज की तरफ, और ब्रिज में जब धूल उड़नी शुरू हुई तो देख रहे हैं सब ब्रिजवासी, अरे आज तो कन्हैया आ रहा है, धूल उड़ रही है, जरूर कोई ना कोई रथ आ रहा है, और यह रथ में जरूर मेरा कन्हैया हो। जैसे ही रथ नजदीक आयो पताका दिखाई दी, अरे पक्कम ये तो एक राजा की ही रथ पे पताका है, जरूर मेरा कन्हैया होगा। अरे सुन रहे हो, जैसे ही कन्हैया आवे ना कोई बात मत करियो आते, वो बड़ो 3 दिन की कह के गयो, और वहां मैया बाबा सब सताए हम बातें, कोई बात मत करियो, हमारे वहां की कुट्टा। फिर बोले अरे ना ऐसे मत करिए, देख घने ही दिन में आ रहा, अगर वाते हम ना बोले ना तो वहां को दिल टूट जाएगा। वो आस लेके कितने दिन में आ रहा, तो वहां के सब कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वो हमें भूलो ना होगो, वो मजबूरी के कारण ना आयो होगो। भैया आज इतने दिन में आ रहा है, जरूर वहां कोई ऐसा मत बोलियो कि वो हमसे बोले ना, वो तो सबे बोलियो। नजदीक आ गए, देखे तो उद्धव आगे, उद्धव कही अरे भैया क्या तुमने यशोदा मैया को घर मोह बता दोगे? ए भैया वो यशोदा मैया को घर बता दो।
ब्रजवासी बोले, अरे भैया ये पानी की धारा देख रहे हो ना, ये नीर धारा है, ये जल की धारा तुम देख रहे हो ना, या धारा के संग संग चले जाओ और जहां यू धारा बंद है जाएगी ना, वहीं यशोदा मैया अपनी आंगन में ते नीर बहा रही हो। ये धारा वहीं रुक जाएगी मेरे भैया, जहां यू धारा रुक जाएगी ना नीर की, यूं समझ लीजिए कि वही यशोदा मैया को घर है। जल की धारा के साथ साथ नीर धारा के साथ साथ उद्धव चलो यशोदा मैया के घर, और यशोदा मैया जाए आज आंखन से दीख भी ना रहे हो, बढ़िया तरह एक खम्भ पे सिर लगा के बैठी है और कह रही है, मेरो लाला सोरो, मेरो लाला जब जगेगो मोहवा माखन मिश्री खिलानो। हर लाला ही लाला याद कर रही है। जाके उद्धव बोलो, मैया प्रणाम। अरे चुप, शांत, धीरे बोल, मेरा लाला जग जाएगा। अरे मेरा लाला जग जाएगा, शोर मत मचा, मेरा लाला जग जाएगा। अरे मैया तेरा लाला ना है यहाँ, मैं हूँ उद्धव। अरे तू उद्धव हो या कोई भी हो, मेरी समझ में ना यारो, बस मोह तो इतना पता, मेरा लाला पालने में झूल रहा है, तू शोर मत मचावे, आराम से बैठ के धीरे से बात कर, चाहे तू कोई भी है। मैया वियोग में पागल हुई जा रही है। अरे भैया मैया, मैं उद्धव मथुरा से तेरे लाला की ही खबर लेके आया हूँ। अरे मेरे लाला की खबर तो तू जब लेके आवे हो जब मेरो लाला मुझसे दूर हो गए, तू क्यों मुझे पागल बना रहे? मैया इतनी विलाप करती तुम अच्छी ना लगो, तुम समझदार हो और तुम्हारो लाला तो पढ़ो है गयो है, वाने कंस को भी उद्धार कर दियो है, वो शिक्षा ग्रहण करके भी आ गए हैं। मैया अब तू रोवे मत और अपने लाला की याद मत करे। तेरो लाला ना कोई छोटो मोटो लाला ना है, तेरो लाला भगवान है, भगवान। और भगवान तो धरती में अपना काम करने के नहीं आवे। अरे भगवान हो वो तेरे नैया, मेरे नैया तो मेरा ये वही लाला है। एक माँ के दुख को कोई क्या जाने, कैसी कैसी मेवाए अपनी गोदी में बैठावे। एक दिन तो उच्चते पर गो, मैया मैं चंदा ते खेलूंगा, चंदा ते कौआ वाकी रोटी है लेगो, और मैंने कह दी कौआ ना मैं तो एक खिलौना बोल दूंगी, चंदा दिखा दिया और कह लगा मैया मैं तो चंदा ये लूंगा। जैसे तैसे मनायो, मैंने एक परात में पानी वाके आगे रख दियो जल में, और वह में चंदा दिखायो और वह चंदा थे वो खेलन लगो। अरे उद्धव तू कहा जाने, मेरी गोदी में बैठो और मोते कह रहो मैया दूध प्यारो लगे के पूत। मैंने पूत कह दी और जैसे ही दूध उपन्यो मैंने वो धरती पे धर दियो और वह ने गुस्सा में पत्थर चपटिया में दे मारे। अरे उद्धव तू क्या जाने, मैंने अपने लाला कैसो कैसो प्यार दियो। रोज वाकी याद मोहे आवे है, कभी कोई सखी शिकायत लेके आवे ही, कभी कोई शिकायत लेके आवे, कभी कोई के हमारी मटकी फोड़ दी, कोई के हमारे बछड़ा खोल दिए, कोई के हमारा माखन चुरा लियो। अरे उद्धव तू कहा जा। उद्धव को अपने अंदर एक इतना बड़ा घमंड था, ये था कि मैं बृहस्पति ऋषि का शिष्य हूँ, मैं देवताओं के जो गुरु हैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनको समझाऊंगा। लेकिन उनका जो घमंड था ना, आधा तो मैया ने ही तो, आधे घमंड का चकना चूर तो मैया ने ही कर दिया कि मैया मैं तेरा बालक हार गयो, अब एक काम और कर दे, वो है कम से कम
राधा, ललिता, विशाखा आदि जो ब्रज की सखी है ना, उनको पतो और दे दे। वे भी कहीं वहीं वन में रास्ता में बैठी होंगी। सबरी जा, सबरी एक जगह ही मिलेंगी। चल दिए हैं उद्धव जी रथ पे, सबरी सखी इकट्ठी बैठी हैं, सब बैठी हैं और दूल्हा देख के सोच रही है कि कन्हैया आ गो, लेकिन वहां पहुंच गो उद्धव। अरे राधा, ललिता, विशाखा, देखो मैं उद्धव। उद्धव है तो फिर क्या करें? उद्धव है तो क्या फिर नाचें? क्या करें? अरे तुम ऐसे कैसे बैठी हो? मैं तो तुम्हारे कन्हैया का संदेश लेके आया हूं। अरे जो खुद नहीं आ सकता, जो कल की कह के, परसों की कह के तरसों लगा दे, आज वो इतना बड़ा हो गया, वो संदेश भेज रहा है और तू उसका संदेश वाहक बन के आया। हमें नहीं चाहिए उसका संदेश। अरे तनक सुनो तो सही। अरे क्या सुने? अरे क्यों तो उसने हमसे दिल लगाया, क्यों उसने हमको अपने जाल में लिया और क्यों हमको छोड़ के चला गया? क्यों हमको छोड़ के चला गया? अरे उद्धव, हमारे साथ वो नाचता था। तुम्हारी